युवा तो तरपाल बांध रहे ट्रोली पे और बारिश में खड़े रहोगे भाई, बारिश आओ को करी भाई रहोगे भाई अड़के। हमने तो तरपाल कल तक ताड़ दी ट्रोली पे। भाई साहब जब मेरी सुन लो तू बात एक, यह मीडिया वालों की बात है, मैं अपनी बता सकूं। हमने खर्चे के लिए साढ़े का आज अपना करड़ा बेच दिया, तड़का परसों को पंचायत में खर्चा करेंगे, जम का करेंगे। हर आदमी जिम्मा सब तक बोलता आदमी मैं कर रहा इस काम को, मेरे तो भाई घने बड़े बड़े काम में देख कितना खर्चा करेगा। किसी सड़क पर आएंगे किसी चीज तो नहीं हटा, चाहे साढ़े का घंटे का तो पैसा मिलता ही नहीं, गुंठे मारे लग रहे माँ पीसा हुआ वो मोटा मोटा मार्केट जा अपना डंगा ढोर बेच का काम करेंगे। ये पंचायत में जाएंगे जरूर, भाइयों की पंचायत है, पंचायत अटेंड जाने का 1500 1600 2000 भी हो सका, कुछ नहीं पता। देड़ी गैल 6 दिन हो लिया बराबर गांव में ऐलान हो रहे, वहाँ पंचायत है वहाँ जाना जरूर है। औरत भी जा सका 5-4 रोटी पोने के नाम की, वहाँ रोटी रट्टी तो चाहिए। सारे बाहर काट कर धर लिए, कल कर लेंगे घास का पूछ का जुगाड़, परसों चूल्हा नोच चलेंगे सब घर में तो 2-2 आदमी, कल को गंठा रोटी धर लेंगे और पंचायत में चलेंगे सब। जैसा कि आप सबको मालूम है, प्रदेश ही नहीं पूरे देश की नज़र मुजफ्फरनगर महापंचायत पर टिकी हुई है। 9 महीने पूरे होने जा रहे हैं किसान आंदोलन को, गाजीपुर पर बैठे हैं, परंतु फिर भी सरकार द्वारा अब तक कोई भी बातचीत किसानों से नहीं की गई थी, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आह्वान किया गया था कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक ऐतिहासिक पंचायत होनी है। इस समय मौजूद है मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना स्थित सरनावली गांव में। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है, आप देख भी रहे होंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं किस तरह की 5 सितंबर में पहुंचने की इनकी तैयारी है, क्या क्या रणनीति है, क्योंकि भारी किसान में मुजफ्फरनगर में किसान पहुंचेगा तो किस तरह की इस गाँव के किसानों की तैयारी है। जी, नाम रमेश मलिक। किस तरह की मुजफ्फरनगर महापंचायत में पहुंचने की आपकी तैयारी है? मुजफ्फरनगर पंचायत में जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाने की तैयारी है और अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाएंगे और उसी के द्वारा जाएंगे। जो भी सब कोशिश होगी पूरा ही काम करेंगे, हर तरह की संभव यानी वो कर रहे संभावना कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आदमी वहाँ पहुँचे, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल बागी बना दिया ना इस गवर्नमेंट ने। तो सबसे बड़ी बात ये हो रही है, हम तो रो रहे हैं अपने कर्मों को। लाखों की संख्या में वहां पर किसान पहुंचेगा तो खाने पीने की व्यवस्था किस तरह आपके द्वारा फिलहाल अभी करी गई है? खाने पीने की व्यवस्था ये की गई है कि सब हर घर में से वहाँ जो है भंडारे भी चलाए जाएंगे और वह यहाँ से लेकर भी जाएंगे अपने साथ। पूरा इंतजाम कर रखा है इसका। तो क्या क्या वहां पर मुद्दे रखे जाएंगे, किस किस मुद्दों पर वहां पर बात होगी? मुद्दों के लिए तो अभी यानी इसके बारे में साफ नहीं कह सकता मैं, क्योंकि पूरा हमें नहीं पता, डिटेल नहीं दी गई हमें। लेकिन जहाँ तक सवाल है, सबसे पहला तो यही है कि हमारे जो कृषि कानून है इसके ऊपर ही समस्या का समाधान तो यही है। और दूसरा समाधान ये है कि बच्चे जो हैं सब बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए, सब भर्ती कोई नहीं खुल रही। जो खुलती है उसमें ही MP के और MLA के यानी हो जाते हैं नुमाइंदे, और कोई किसी का नंबर नहीं आता, सब बेकार हो गए, इनका रोजगार नहीं रहा। तो क्या करें, रोजी रोटी नहीं जब रहेगी तो हम तो ये उपाय तो करनी पड़ेगी। हम सरकार की कहे हुए कोई भी वादा पूरा हुआ कि आज तक? सरकार का एक बता दें, हमारे गांव में एक 1.5 किलोमीटर का टुकड़ा है, दो गवर्नमेंट जा चुकी, आज तक तो उस पर कोई एक माटी गिरी नहीं 1 इंच भी। और जौन सा भी आवे कहना मैं फित्ता गिर दिया, मैं गिरवा दूंगा। मैं सरकार क्या करती है? सरकार ने कराया कुछ? यहाँ सरकार करती होगी हाईवे पे जाके, यहाँ कुछ नहीं करती सरकार। आगामी 2022 चुनाव भी नज़दीक है, तो किस तरह से सरकार को जवाब देने का काम करेंगे? सरकार को वोट नहीं देंगे हम, पूर्ण बहिष्कार है सरकार का। हमारे हिसाब से हम कोई वोट नहीं देंगे सरकार को। तो कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, करते हैं उनसे बात। वीरेंद्र जी, जो किसान महापंचायत वहाँ पर रखी गई है, किस तरह से वहाँ पर आप लोग पहुँचेंगे? घर गैल पहुँचेंगे हर आदमी, और बस सभी अपने ट्रैक्टर ट्रॉली अपने खाने पीने का सब इंतजाम ले जाएंगे। और कुछ युवा भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। बेरोजगार हो गए, बच्चों की उम्र ही निकल गई, भर्ती लायक रहे ही नहीं, कोई भी वैकेंसी पूरी नहीं होती इस गवर्नमेंट में करने की। 2022 विधानसभा भी अभी चुनाव आने वाले हैं, तो युवाओं का किस तरह से रोष है सरकार के लिए? वोट नहीं देनी, बस इस गवर्नमेंट को तो वोट देनी ही नहीं। ये गवर्नमेंट पसंद नहीं आई, काम ही नहीं करती। सरकार ने वादा भी किया था कि बेरोजगारी हम बिल्कुल कम कर देंगे, और कोई भी वो ऐसा नहीं होगा जो दर जिसको ठोकरें खानी पड़ेंगी। झूठे खोखले वादे हैं, सब कह देते हैं करते हैं नहीं, ये काम है बस। क्या कारण मानते हैं कि प्रधानी के चुनाव भी हो चुके, जिला पंचायती चुनाव भी हो चुके, आर्मी भर्ती क्यों नहीं हुई? आर्मी भर्ती देखो, वो तो सरकार के अधीन है, वे करना चाह रहे या नहीं करना चाह रहे, ये तो वही बताएंगे। बच्चा क्या बता देगा? बच्चा तो अपनी तैयारी में है,
तैयारी करता है, पता लगता है कि उम्र ख़त्म होगी, चाहे उसके कि बैन लग गया भर्ती में, अभी कर नहीं रहे। कुछ और किसान भी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं किस तरह से वहाँ पर किसान महापंचायत में पहुँचने का काम करेंगे। कुछ किसानों में यहाँ पर रोष भी दिख रहा है, कह रहे हैं कि हम बताएंगे। आइए देखते हैं क्या बातचीत इनके मन में है। गौतम मलिक। मलिक साहब, 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में महापंचायत है जिसमें किसान पंचायत में अपना रोष दिखाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। किसान क्या ताकत है? पंचायत में इतनी ताकत दिखा दें, जुकर गांव में पुराने जमाने में जग के लिए पहला ऐलान हो जाएगा, बस सब काट लियो अपने भुट्टे बाहर, सारे बाहर काट कर धर लिए, कल कर लेंगे घास का पूंछ का जुगाड़, परसों चूल्हा नोच चलेंगे सब घर में तो 2-2 आदमी। आप एक मलिक हो, जबकि कुछ खाप के लोग मलिक को नहीं पंचायत में पहुंचने के लिए मना भी किया था। मैंने किसी ने नहीं करा, ये सब एक दुक्का है, ये भाजपा वाले ये चला रहे एक दूसरे की बात, वो उसका लोंडा लगवा देगा, लगना किसी का नहीं। आपके पड़ोसी के गांव के एक उमेश मलिक विधायक हैं, वहां पर अभी उनका कुछ दिन पहले सिसोली में विरोध भी किया गया था। उमेश मलिक हमारा भाई है, पर इतना बढ़िया भाई है कि हम उसके बारे में ज्यादातर कह नहीं सकते। वो जनता को बारा फेंट गया, कितना बढ़िया है। क्या मतलब है आपका बढ़िया भाई है? पार्टी बंदी कर दी उनने, हर गांव में पार्टी बंदी। एक कुछ ही कहने से सामान को लेकर खड़े हो जा, आज लो देख ले, सड़क जाकर देख ले, राम राम का तमाए होंगे, कितना बढ़िया काम कर क्या। जयंत चौधरी ने भी हाल ही में ट्वीट किया था कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुजफ्फरनगर पंचायत में पहुंचने का काम करेंगे। तो किस तरह से आप आरएलडी अभी 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक, किस तरह से आप उनका सपोर्ट करेंगे? हम क्या देंगे, इसे ही देंगे बस, जयंत को और किसे देंगे भैया, और रहेगा क्या सौदा मेरे दो, कुछ नहीं है कहीं भी। कल को गंठा रोटी धर लेंगे और पंचायत में चलेंगे सब। आपके गांव से लगभग 5 सितंबर मुजफ्फरनगर महापंचायत में कितने किसान जो है वहाँ पर मुजफ्फर 2600 वोटू का गाँव है हमारा, और 2500 मतलब कम तम जाएंगे 1500 आदमी पंचायत में। मुजफ्फरनगर महापंचायत में जो टेंट लगाया है उसमें करीबन 2 लाख आदमियों के बैठने की क्षमता है। क्या मानते हैं कितना किसान वहाँ पर? यहाँ लोग का भी नहीं हटा जी, हमारा घंटे का पैसा नहीं मिला, अपनी एक डंगर बेच कर पंचायत में देना पड़ा, हर गाँव हर घर का आदमी यू काम करेगा। तो वहाँ पर जो किसान है वो जो टेंट लगाए वो लाखों की संख्या में, वहाँ पर जो टेंट लगाए सिर्फ 2 लाख किसान गवर्नमेंट फील्ड में पहुँच सकते हैं। अगर आपको पंचायत में गवर्नमेंट फील्ड में बैठने की जगह नहीं मिली तो क्या करेंगे? भाई साहब जब मेरी सुन लो तू बात, एक या मीडिया वालों की बात है, मैं अपनी बता सकूँ, हमने खर्चे के लिए साढ़े का आज अपना करड़ा बेच दिया, तड़का परसों को पंचायत में खर्चा करेंगे, जम का करेंगे, हर आदमी जिम्मा सब तो बोलता है आदमी मैं कर रहा इस काम को, मेरे तो भाई घने बड़े बड़े है काम, उन्होंने देख कितना खर्चा करेगा, किसी सड़क पर आएंगे किसी चीज तो नहीं हटा, चाहे साढ़े का घंटे का तो पैसा मिलता ही नहीं, गुंठे मारे लग रहे माँ पीसा हुआ वो माड़ा मोटा मार्केट जा, अपना डंगा ढोर बेच का काम करेंगे। ये पंचायत में जाएंगे जरूर, भाइयों की पंचायत है, पंचायत अटेंड जाने का। कुछ और युवा भी हमारे साथ मौजूद है जो बता रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठेंगे, अगर हमें जगह नहीं मिलेंगे हम सड़क पर रहेंगे। कुछ और युवा भी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं किस तरह से बेरोजगारी का क्या हाल है। सोनू मलिक। मलिक साहब, बेरोजगारी का फिलहाल क्या हाल है? सरकार ने वादे करे थे कि हम बेरोजगारी बिल्कुल खत्म कर देंगे, जबकि 2 साल होने को है, अब तक आर्मी भर्ती मुजफ्फरनगर में नहीं हो पाई है। क्या कारण मानते हैं? भाई भर्ती का तो हमें पता नहीं, ना भर्ती आवा इस सीजन में ना आई आज लो। भर्ती तो यहाँ होने की नहीं, सरकार में भर्ती तो देखियो ये युवा अगली पीढ़ी में। युवाओं में किस तरह का उत्साह है पंचायत में जाने का? देखने को मिल रहा है कि भारी संख्या में मुजफ्फरनगर किसान पहुंचेगा। युवा तो तरपाल बांध रहे ट्रॉली पे, हर बारिश में खड़े रहोगे भाई, बारिश आओ को करीब भाई रहोगे भाई अड़के। हमने तो तरपाल कल तक ताड़ दी ट्रॉली पे, बस कल को चला गए। लगभग आपका कितने वोटों का यहाँ पे जो गाँव है? वोट है 2600-2700 का। लगभग कितनी संख्या में यहाँ से किसान पहुंचेगा? 1500, 1600, 2000 भी हो सका, कुछ नहीं पता। देड़ी गैल 6 दिन हो लिए बराबर गांव में ऐलान हो रहे, वहाँ पंचायत है, वहाँ जाना जरूर है। औरत भी जा सका 5-4 रोटी पोने के नाम की, वहाँ रोटी रट्टी तो चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, इस समय मौजूद है मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र स्थित। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, युवा भी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने हमसे आग्रह किया कि हम भी अपने बोलना चाहते हैं। आइए बात करते हैं किस तरह से महापंचायत में पहुँचने का युवा काम करेंगे। मनीष मलिक। 5 सितंबर को महापंचायत मुजफ्फरनगर में होनी है, 9 महीने पूरे हो चुके हैं, सरकार द्वारा अब तक कोई बात नहीं करी गई। मोदी जी ने एक बयान भी दिया था कि एक फ़ोन कॉल दूरी पर हम किसानों से हैं, अब तक कोई बात नहीं हो पाई। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आह्वान किया गया था कि हम मुजफ्फरनगर में एक ऐतिहासिक पंचायत होगी, तो किस तरह से आप लोग वहाँ पर पहुँचने का काम करें? हमारे गांव ने गठवाला गांव का सरनावली गांव है, हमारे गांव ने किसान यूनियन की तरफ से पंचायत की थी यहाँ अपने गांव में 2 तारीख को।
और गठवाला की तरफ से आह्वान किया था कि पूरा गठवाला खाप एक हो गया कि मुजफ्फरनगर पंचायत में जाओगा और इस पंचायत को एक ऐतिहासिक पंचायत बनाएगा, क्योंकि ये किसानों का महाकुंभ है। ये विश्व का किसानों का पहला महाकुंभ बनने जा रहा है, जो मुजफ्फरनगर की धरती पर दिखाई देगा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। भारतीय किसान यूनियन अभी सिसोली में हाल ही में एक भाजपाइयों का विरोध भी हुआ था, जिसमें जो आपके उमेश मलिक है, पड़ोसी मालिक जो हैं, उन पर भारी विरोध किया गया था। उनकी गाड़ी पर भी तोड़फोड़ करी गई थी। तो जो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं उनको उन पे एफआईआर भी हुई थी, परंतु उनकी गिरफ्तारी नहीं। क्या कारण मानते हैं? कारण है किसानों की मजबूती, जिससे बीजेपी के जो विधायक है यहाँ से एक इतना बेकारा विधायक है, लोग लड़ा रखे इसने आपस में, पार्टीबाजी बना रखी है। हमारा गांव सरनावली गांव का तो इन्हें बिल्कुल एकदम नाश करके धर दिया। किस तरह से नाश कर दिया है? विकास का कोई काम नहीं है। बीच की सड़क देख लो, विधायक का गांव है, यहाँ से डूंगर से फुगाना थाने पर जा रास्ता, ये रास्ता अब तक का बना नहीं। 3.5 किलोमीटर। हाल ही में अभी चुनाव भी होते, आपके गांव में कौन प्रधान चुने गए थे? हमारे कश्यप समाज के प्रधान थे इससे पहले। तो अब जो चुनाव हुए थे उसमें प्रधान कौन? इस यशपाल फौजी। तो यशपाल फौजी द्वारा चुनाव को इतने महीने हो चुके हैं, क्या अब हम भी आपके गांव में आए, कोई कार्य प्रधान के द्वारा अब तक नहीं कराया गया? अब ये वो प्रधान के पैसे आवंटित नहीं हो पाए। कुछ और युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं किस तरह से महापंचायत में पहुंचने का काम करेंगे। आपका नाम? संजय शर्मा। शर्मा जी, क्या कार्य आप करते हैं, क्या करते हैं? मैं राष्ट्रीय लोकदल में हूँ। राष्ट्रीय लोकदल में है, अच्छी बात है। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा भी आपके जो हेड हैं जयंत चौधरी द्वारा भी हाल ही में ट्वीट करा गया था कि महापंचायत में पहुंचने का ज़्यादा से ज़्यादा किसान काम करेंगे। तो क्या वहां पर मुद्दे रखे जाएंगे? क्या कारण मानते हैं जो सरकार द्वारा अब तक कोई वार्तालाप नहीं हुआ है? वार्तालाप तो सरकार करने को तैयार नहीं है। क्या कारण मानते हैं जो सरकार वार्तालाप करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है? हाल ही में अभी जो करनाल में अभी किसानों पर लाठीचार्ज भी हुआ था, एक किसान वहाँ पर शहीद भी हुए थे। तो किस तरह से वहाँ पर, क्या करनाल के जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा भी कोई वहाँ पर कोई कदम उठाया जाएगा? हाँ, कदम उठाया जाएगा। किसान बहुत परेशान है। किसान इतने जोश में है, कोई भी विधायक, कोई सांसद, कोई मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी हो, किसानों का आज्ञा किसान उसे नहीं छोड़ेगी। आने वाले 2022 में सरकार वो जनता उस हिसाब से काम करेगी, बटन के दम पे सरकार को हटाओगी। क्या कारण आप मानते हैं? मोदी जी ने ये भी कहा था कि हाल ही में हम किसानों से एक फ़ोन कॉल दूरी पर है, परंतु अब भी कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, बातचीत करने को चौधरी राकेश टिकैत जी ने कहा है, बातचीत करने को टिकैत जी तैयार है, सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं है। हाल ही में अभी मीरापुर में एक आपके, पहले तो आपके उमेश मलिक जो है इनका विरोध सिसोली में हुआ था, उसके बाद में मीरापुर में खतौली विधायक विक्रम सैनी का विरोध किया था। विक्रम सैनी तो कुछ विधायक है ही नहीं, वो तो ना ब्राह्मण को छोड़ रहा, ना जाट को छोड़ रहा, वो तो किसी बिरादरी का है ही नहीं। क्या ऐसे ही वो विधायक बन गए? वो विधायक बनेगा, अब की बार नहीं बनने का विधायक। अब कारण मानते हैं आपका विरोध नहीं? जनता इतनी आक्रोश है, जनता नहीं चाहेगी उसे। अब ये कहते हैं बीजेपी वाले ब्राह्मण समाज ही टूट रहा, ब्राह्मण समाज ही नहीं भाजपा के साथ है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहले एक ऐलान किया गया कि हम किसानों का लोन माफ़ करेंगे, कुछ लोन भी माफ़ करे गए हैं क्या? नहीं, कोई लोन माफ नहीं हुआ किसानों का। चलिए, कुछ और हमारे साथ किसान मौजूद हैं, बात करते हैं। सुधीर मलिक जी। मलिक साहब, तो मलिक साहब हमारे साथ एक और मलिक साहब यहाँ पे मौजूद हैं, बात करते हैं किस तरह से महापंचायत में पहुँचने का काम करेंगे, क्या क्या रणनीति वहाँ पर होगी, क्या क्या वहाँ पर बात रखी जाएगी और किस तरह से सरकार को बैकफुट पर लाने का काम किया जाएगा। सुधीर मलिक जी। मलिक साहब, किस तरह से पंचायत में पहुँचने का आप काम करेंगे? भाई पंचायत में तो यूँ सरनावली गांव तो लोकदल का और भारतीय किसान यूनियन का पहले से ही लगे हुआ है। इसके तो प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा हमारी। किस तरह से लगाओ यहाँ पे सरनावली गाँव का है? सरनावली गांव में तो करमुखेड़ी पंचायत हुई थी यूनियन की, उस दिन से ही गांव तो लगा हुआ है। भला भाई बताया जा रहा है कि नरेश टिकैत के भी यहाँ पर कुछ संबंध है। नहीं है, सारे गांव के ही गल में संपर्क है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी तरह प्यार मोहब्बत है उन लोगों की। तो किस तरह, क्या क्या वहाँ पर मुद्दे रखे जाएंगे? भाई मुद्दे तो नू रहेंगे। 650 किसान मर लिया आज, लो सुनी सुध ली सरकार ने। हरियाणा में हमारा किसान भाई मरवा दिया, देख ला कि लठुता दे भाई खुन्नम खुन। तो जो महापंचायत होगी उसमें एमएसपी पर भी बात करी जाएंगी क्या? हरियाणा सरकार पर भी कोई वहाँ पर उनके खिलाफ भी कोई ऐलान किया जाएगा? नहीं, इसमें जो है मुजफ्फरनगर पंचायत जो है नहीं तो टिखरी का लगा कि भाई MSP दो हमें दे रही है MSP। ये तो कानून भी निरस्त नहीं करेंगे, करने पड़ेंगे इन्हें।
तो आपको क्या लगता है कितनी संख्या में वहाँ पर किसान होगा? भाई संख्या का कोई अंदाजा नहीं, वहाँ तो खूब बहुत मुँह लग जाएगा, लाखों का हिसाब किताब है वहाँ तो। हमें तो हम दिखा है, मतलब बुढ़ाना रहना पड़ेगा लास्ट, इतनी जनता वहाँ जागी। तो क्या क्या व्यवस्था आपके गांव द्वारा करी गई है? कितना किसान आपके गांव से पहुंचेगा? मेरा किसान तो, हमारे गांव का किसान तो पहले से लगाया गाजीपुर बॉर्डर पर 9 महीने हो लिए, ट्रैक्टर ले जा तू इन लोगों को राशन ढोकर गेर दिया उन्होंने गांव में, तो 5 बटली कर करके। पहले सिलेंडर 800 का था, फिर 825 का हुआ, अब अब जो सिलेंडर आपका है वो 900 पर तक पहुंच चुका है। और जब जा सिलेंडर पहुंच गया, जी तो रोटी चूल्हे में पुआ दी मोदी ने भी जा। मोदी जी ने कहा था कि महंगाई को हम जड़ से बिल्कुल खत्म कर देंगे। अरे आप कहीं नहीं करने का, झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल खालिश। सिलेंडर देख ला कहाँ तैयार दिया ना, डीजल देख ला, हम खेती को कर करेंगे भाई? वे तो गाड़ी चला हुआ, सरकार का तेल पड़ गया अपना चारे रोड पर ना कि तो। सरकार कहती है हम किसानों के लिए इतने कार्य करते, इतने प्रोजेक्ट पास करेंगे, क्या किसी का भी आपको एक लाइम नहीं मिलता? भाई हमें नहीं पता, हमें तो किसान का भला चाह, हमें नहीं पता वो किसका भला करे, तो अडानी अंबानी का भला करे। सरकार द्वारा 2-2 हज़ार रुपये भी खातों में डाले जा रहे हैं। अरे 2 के अरे कई करोड़ के ला नहीं रहे, ये बात तो तुम कहते भी नहीं कभी भी मेरा कहीं के, ये तो कह करो कई करोड़ के आ नहीं रहे। हमारे गांव में देख ला कम से कम 2-3 हज़ार के आ नहीं रहे पीछे। क्या कारण मानते हैं आप किसानों के 2-2 हज़ार रुपये नहीं आ रहे, परंतु सरकार द्वारा कहती है कि हम डाले जाते हैं? क्या नहीं ऐसी तो कुछ बात नहीं आई, इन्होंने इन पर लोड पड़ गया, ज़्यादा रुपयों का टुट्टा आ गया, इनका ये दे नहीं रहे, जब नेट नूट इन्होंने बंद कर दिया किसानों के भी, ये जब गिरे हैं लोड पड़ गया इन पर पीछू का, बकाया लिए थे पहले भी जा 5-5 किलो अनाज दे रहे, मोदी के झोड़े लगवा दिए उस पर रखे, बिल्कुल भूखमरी थोड़ा आ रही है। तो आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र स्थित सरनावली गांव में हम मौजूद थे। यहाँ पर किसानों ने कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुजफ्फरनगर 5 सितंबर में महापंचायत में पहुँचने का काम करेंगे और सरकार को बैक फुट पर लाने का काम करेंगे। इंडिया प्लस न्यूज़ के लिए यश चौधरी की रिपोर्ट। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।